Hello children, today we will discuss the exercise 4.5 and in this class we will discuss one new topic which we never discussed in previous classes. So let us take first question. Without finding the decimal representation means पॉइंट्स की वैल्यूज में जो फाइंड आउट करते हैं हम वैल्यूज सपोज 1.5 2.5 2.3 दीज आर ठीक है ना. स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर आर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग. ठीक है ना. सो हियर वी यूजिंग टू वर्ड्स टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग. सो आई टेल यू द मीनिंग ऑफ बोथ वर्ड. फर्स्ट, टर्मिनेटिंग. सपोज if you want to divide 24 by 5 यानी 24 में 5 का डिवाइड करना है. ठीक है ना. सो हाउ वी डिवाइड 5 5 4 जा 20 4 रिमाइंडर हियर. सो 4 इज नॉट डिविजिबल. 5 4 जा 20 4 रिमाइंडर नॉट डिविजिबल. नाउ वी विल हैव टू यूज डेसिमल हियर एंड 0 हियर. 5 8 जा 40. सो द रिमाइंडर इज 0 and this is 4.8. ठीक है ना. so we cannot divide the more this question. ठीक है ना. so this decimal is called terminate means end. ठीक है ना. so in the terminating case we will get the 0 as a remainder. यानी कि हमें terminating का जो केस होगा उसमें 0 क्या होगा, रिमाइंडर की फॉर्म में मिलेगा. ठीक है ना. सपोज इफ यू वांट टू डिवाइड 1 by 3. ठीक है ना. तो 1 में डिवाइड करना है 3 का. सो 1 3 से डिवाइड करना 1 में. 1 इज नॉट डिविजिबल. सो डेसिमल 0. 3 3 जा 9 9. अगेन 1 नॉट डिविजिबल 0. 10 3 3 जा 9 9. सो द वी नेवर गेट द 0 एज अ रिमाइंडर. सो दिस फॉर्म इज कॉल्ड द नॉन टर्मिनेटिंग. यानी कि इसमें रिमाइंडर 0 नहीं होगा और इसकी वैल्यू क्या होगी, नॉन टर्मिनेट होगी, यानी स्टॉप नहीं होगी यहां पर कभी. ठीक है ना. सो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. हाउ फाइंड दिस डायरेक्टली. अब इसको डायरेक्टली कैसे करना है, इसको डिवाइड कर करके नहीं देखना है. ठीक है ना. सपोज हमें करना है ओनली डिनोमिनेटर के फैक्टर्स कर लो. ठीक है ना. न्यूमरेटर के प्राइम फैक्टर्स करने हैं ओनली. सो न्यूमरेटर के प्राइम फैक्टर्स अगर सपोज करते हैं हम 12 के प्राइम फैक्टर करते हैं 2 6 2 3 3 एंड 1. ठीक है ना. राइट डाउन दिस. वी कैन राइट डाउन दिस 1 अपॉन 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है ना. अब यहां पर कोई भी नंबर जो है वो कैंसिल आउट नहीं हो रहा है. ठीक है ना. सपोज अगर यहां पर होता सपोज 6. सो दिस 6 विल कैंसिल आउट बाय द टेबल ऑफ 3. ठीक है ना. तो यहां पर 6 नहीं है 1 है. तो सिंप्लीफाई वी कैन नॉट सिंप्लीफाई दिस मोर और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते. ठीक है ना. अब क्या करना है हमको, देखना है ओनली किसको, डिनोमिनेटर को. ठीक है ना. डिनोमिनेटर में अगर 2 और 5 के अलावा means apart from 2 or 5 if we get any number then the decimal expansion of the given number is non terminating. यानी 2 और 5 के अलावा अगर और कोई नंबर है आफ्टर कैलकुलेशन अगर 2 और 5 के अलावा कोई नंबर है, 2 हो 5 हो या बोथ हो. ठीक है. अगर वो नंबर्स हैं 2 और 5 या इनमें से 1, तो नंबर्स क्या होगा, टर्मिनेट होगा. और इनके अलावा कोई और दूसरे नंबर आ रहे हैं तो नॉन टर्मिनेट होगा. यानी कि 2 तो आ रहा है यहां पर लेकिन 3 भी आ रहा है. ठीक ना. तो 3 नहीं होना चाहिए. तो ये नंबर क्या हो गया, नॉन टर्मिनेट. नॉन टर्मिनेटिंग. डिवाइड करके देख लेना. 1 में 12 का डिवाइड करेंगे तो हमें कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा. ठीक है. दिस वन अगेन you can write down -5 by 10. 10 means 2 cross 5. ठीक है ना. now this 5 will cancel out 1 and this 1. so we can write down -1 by 2. so denominator में मैंने कहा था कि क्या होना चाहिए, 2 हो 5 हो या बोथ हो. तो only 2 है. so this is terminating case. यानी 2 5 या बोथ, इनके अलावा और कोई नंबर अगर है आफ्टर सॉल्यूशन तो नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, अदरवाइज टर्मिनेटिंग हुआ. दिस विल अगेन यू कैन राइट डाउन दिस फैक्टराइज दिस 30 फर्स्ट 30 2 15 3 5 5 and 1. So you can write down 18 upon
2 cross 3 cross 5. We can solve this. 3 1s are 3, 3 6s are 18, and 2 1s are 2, 2 3s are 6. So here we getting 3 by 5. 3 by 5 है only, यानी 2 और 5 होना चाहिए या फिर बोथ हों, तो only 5 आ रहा है, तो this is also terminating. ठीक है. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 33 upon 20. So factorize the denominator minus 33 upon, you can write down 2 cross 5 when we factorize this number. ठीक है. We cannot simplify this question more. हम इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहां पर 5 और 2 से कोई नंबर कैंसिल आउट नहीं हो रहा है. 33. ठीक है ना. सो 2 और 5 बोथ हैं, सो दिस इज ऑल्सो टर्मिनेटिंग. ये भी क्या है? टर्मिनेटिंग. ठीक है. द रिमेनिंग क्वेश्चंस आर यू हैव टू डू सेल्फ. क्वेश्चन नंबर सेकंड. क्वेश्चन नंबर सेकंड, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन डेसिमल नंबर. डेसिमल नंबर में शो करना है हमको. ठीक है ना. सो इसको करना, डिवाइड करना होगा, नेचुरल सी बात है. तो 2 में डिवाइड करना है 11 से. सो डिवाइड 2 by 11. ठीक है. नॉट डिविजिबल, विल हैव टू यूज जी पॉइंट. ठीक है. दिस विल बिकम 20. 11 1 जा 11, 9 रिमाइंडर. ठीक है. नॉट डिविजिबल अगेन 90. 11 8 जा 88, 2 रिमाइंडर. ठीक है. 20. 11 1 जा 11, 9 अगेन, दिस विल बिकम 90, and 11 8 जा 88, अगेन 2. ठीक है ना. सो दिस विल बिकम 18 18 18 18. सो दिस इज द नॉन टर्मिनेटिंग केस. ठीक है ना. सो यू कैन राइट डाउन दिस 0.18 18 and 1 2 3. This the meaning of this triple dot means the value will not stop. ठीक है. दिस वन 8 में 8 से डिवाइड करना है 11 में. 8 1 जा 8. ठीक है. एंड 3 रिमाइंडर. 0.8 3 जा 24, 6 60, and 8 7 जा 56, 4 and 40, 8 5 जा 40. ठीक है. सो दिस विल बिकम 1.375. हमें मालूम पड़ जाएगा कि टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग. कैसे मालूम पड़ेगा? द फैक्टर ऑफ दिस नंबर इज 2 cross 2 cross 2, 2 cross 2 cross 2, and this these any 2 will not cancel out by the 11, so only 2 here. So this case is terminating case. This will also same. इसमें क्या करना है? 26 upon, you can write down this 5 multiply with 100. ठीक है ना. 5 से डिवाइड कर देते हैं 100 में. तो ओनली किस में से डिवाइड करेंगे? 5 से 26 में डिवाइड करते हैं. सो 5 से डिवाइड करते हैं 26 में ओनली. ठीक है ना. सो दिस विल बिकम 5 5 जा 25, 1 रिमाइंडर, नॉट डिविजिबल पॉइंट, 5 2 जा 10. ठीक है ना. सो यू कैन राइट डाउन 5.2 अपॉन 100. हमने अभी 100 से डिवाइड नहीं करा है. ठीक है ना. अब ये 100 से डिवाइड करना है मीन्स दिस पॉइंट विल शिफ्ट टू लेफ्ट हैंड साइड विद टू प्लेस. ठीक है ना. तो 1 प्लेस तो है, 1 प्लेस और यूज करना पड़ेगा, यानी कि दिस विल बिकम 0.052. ठीक है. एंड द रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड यू हैव टू डू सेल्फ. यू हैव अ गुड डे चिल्ड्रंस.